इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक आग्रह आप लोगों से है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे वीडियो में हम लोकसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आया है उस पर बात करेंगे और खासकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल है उस पर बात करेंगे और फिर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आए तो फिर बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीर क्या होगी, उन नतीजों का क्या असर बिहार की राजनीति पर होगा, उस पर बात करेंगे। एग्जिट पोल पर बात करेंगे सर, जो जिस तरह से और खासकर बिहार में दर्शक जानना चाहेंगे बिहार को लेकर जो एग्जिट पोल आया है उसके क्या मायने हैं आपकी नजर में? देखिए, बिहार की चर्चा करने के पहले चंद शब्दों में पूरे देश की राजनीति को लेकर भी चर्चा करना मैं समझता हूं कि अपने व्यूअर्स के लिए मुनासिब होगा। वो ये कि जो उम्मीद थी, जो बीजेपी ने दावा किया था, एनडीए ने दावा किया था कि इस बार 400 के पार होगा और फिर मोदी की सरकार बनेगी, तो मैं मानता हूं कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें 400 के पार वाला जो दावा था वो उस दावा के तो अनुरूप शायद ही सीटें मिली। लेकिन बीजेपी की फिर सरकार बन रही है तीसरी बार लगातार। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। जो एग्जिट पोल का जो मूड दिखा है उसे जो उसी हिसाब से ये तो तय दिख रहा है। एग्जिट पोल का सभी एग्जिट पोल में दिखाया है कि इंडिया की सरकार माने एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। तो ये तय है कि अब केंद्र में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अभी इस पर तो भरोसा किया जा सकता है कि किसी एग्जिट पोल में ये नहीं दिखाया है कि एनडीए पिछड़ रहा है। हालांकि कल ही 1 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई थी महागठबंधन के नेताओं की, मतलब वो इंडिया मोर्चा के नेताओं की, और उन लोगों ने नेताओं के से जो फीडबैक मिला उसमें मल्लिकार्जुन ने दावा किया है कि नहीं, वो एग्जिट पोल का जो सामने नतीजा देखने को मिला है उस पर वो भरोसा नहीं करने की बजाय उनका दावा था कि इंडिया मोर्चा को 295 से 300 सीट मिलेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं इंडिया मोर्चा की सरकार बनेगी और फिर तब वो लोग मिलजुल कर नतीजा आने के बाद प्रधानमंत्री का नाम तय करेंगे। ये तो केंद्र में जो एग्जिट पोल आया है उसकी बात मैंने कही। बिहार में मैं मानता हूँ जो उम्मीद थी, मैं हमेशा ये कहा करता था कि बिहार में इस बार एनडीए का कद घटेगा, एनडीए की सीटें घटेंगी। लोकसभा के पिछले चुनाव में 39 सीट एनडीए को मिली थी, 1 सीट विपक्ष महागठबंधन को कांग्रेस को मिली थी किशनगंज में। जो एग्जिट पोल आया है उसी अनुरूप आया। भले ही एनडीए दावा कर रहा था कि वो 40 की 40 सीट जीतेगा, तो मैंने कहा था कि ये सिर्फ दावा ही दावा रह जाएगा, इस दावे में कोई दम नहीं। उसी तरह से महागठबंधन भी दावा कर रहा था। भले ही राजद का खाता नहीं खुला था, 1 सीट ही मिली थी महागठबंधन को, उसका भी दावा था कि हम सभी 40 सीट जीते हैं। तभी मैंने कहा था कि महागठबंधन के भी दावे में दम नहीं है, उसकी सीटें इस बार निश्चित रूप से बढ़ेंगी, ये तय है। हुआ भी वही। महागठबंधन को जो अभी एग्जिट पोल आया है उसमें जो सीटें आई हैं 9 से लेकर के 9 तक की सीटें कहिए या 11 तक की सीटें उन्हें मिली हैं। अधिशंक तो किसी ने कहा है कि 38 सीट मिलेगी, किसी ने 36 सीट मिलेगी। आपसे चर्चा में मैंने कहा था कि 35 प्लस माइनस होगा। अब तो इंतजार कर लीजिए, 4 जून को जो नतीजा आएगा वो स्पष्ट होगा। लेकिन इस बार राजद का खाता भी खुलने जा रहा है। कांग्रेस जो 1 सीट जीती थी, चर्चा तो है कि वो 2 सीट जीत सकती है, किशनगंज और कटिहार। अब चर्चा है कि पूर्णिया में फिर पप्पू यादव जीत सकते हैं और इस तरह से कई सीटें। वो जहानाबाद की सीट के बारे में अभी भी वो चर्चा है कि वो राजद वहाँ जीतेगा। लेकिन कुल मिला जुला करके इस बार महागठबंधन में अपनी धमक दिखाई और तेजस्वी यादव ने अकेले, जो महागठबंधन के नेता के रूप में बिहार में मोर्चा संभाला था, 251 मीटिंग्स की थी उन्होंने। उसका तो जो उन्होंने मेहनत की उसका फल दिखा कि बिहार में न सिर्फ राजद का खाता खुलने जा रहा है बल्कि महागठबंधन को कई सीटें मिली और एनडीए का कद घटने जा रहा है। अब एक सवाल जो आपने उठा दिया है कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के का क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ये कि जदयू की सीटें, जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि उसकी सीटें अपेक्षाकृत कम होने जा रही हैं ज़्यादा। तब तो नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता, उनकी लोकप्रियता, और यह भी तय हो गया है कि अब वो
जदयू के लिए नहीं, एनडीए के लिए बिहार में अब मजबूत कड़ी नहीं रह गया है। अब उनके भरोसे इसलिए कि लोग विधानसभा के चुनाव में वो पिट गए थे। विधानसभा के ही चुनाव में जो पार्टी इतना दिन सत्ता से, आज भी मुख्यमंत्री लगातार सत्ता में 18 साल से, लेकिन असेंबली में वो तीसरी बड़ी पार्टी बन चुके हैं, भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी सलामत है अभी भी। तो एक तो सवाल आगे दिन की राजनीति में ये उठेगा कि अब क्या नीतीश कुमार ही इंडिया का नेतृत्व करेंगे। अभी तो बीजेपी से समझौता हुआ है सिर्फ लोकसभा चुनाव है, और अगले साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, नियत समय पर यदि होंगे तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस साल भी बिहार विधानसभा के चुनाव हो, क्या है कि ईयर एंड में कई राज्यों में भी चुनाव होना है। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा है कि जो मुद्दे उठे, अब वो एक सवाल उठता है कि मुद्दा तो इस बार कोई कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का मुद्दा ये केंद्रित किया तेजस्वी ने कि 17 बनाम 17 साल, लेकिन बिहार के और कोई मुद्दे इस तरह से कहीं ना कहीं गौन हो गए थे, और मुद्दा रहा था संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो जो नतीजे हैं उसमें तो सवाल है कि महागठबंधन को उसके अनुरूप फायदा नहीं मिला। फिर एनडीए की सरकार आ गई, तो कहीं ना कहीं अब एनडीए महागठबंधन के लिए भी विचार का विषय है कि जिन मुद्दों को उठाया लगता है कि जनता भरोसा काम नहीं आया, तो उन्हें भी अब सोचना होगा कि आने वाले चुनाव में बिहार के लिए कौन से मुद्दे हैं। तो एक यही तस्वीर अभी उभरी है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार और द न्यूज बॉक्स के संपादक अरुण पांडे सर थे। एग्जिट पोल पर सटीक विश्लेषण, सही जानकारी और बहुत बारीकी से राष्ट्र स्तर पर भी देशव्यापी क्या असर होगा और किस तरह का एग्जिट पोल है, और बिहार में खास तौर पर क्या असर होगा इस एग्जिट पोल पर, उस पर हम बात कर रहे थे। सर ने बताया है सब कुछ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।